सुप्रभात बच्चों। आज मैं हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है बेटे साक्षी, उसका पहला पाठ कराऊंगी। ठीक है बेटे, आप हिंदी का जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक है बेटे साक्षी, उसका पहला पाठ निकालिए। हाँ, पहला पाठ ये हमारा है। देखिए बेटे, हिंदी जो हमारी साक्षी है बेटा, उसका पहला पाठ का नाम है धरती का आंगन इठलाता। ये बेटे सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। इसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है इसके कवि। ठीक है बेटे, धरती का आंगन इठलाता। तो इस कविता में क्या बताया गया है? कवि क्या बता रहे हैं इस कविता में? इस कविता में कवि बता रहे हैं कि हमारी धरती माँ है जो हमें सुख समृद्धि प्रदान करती है, इसलिए हमें उसका हमेशा ही मान करना चाहिए। ठीक है, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बेटे, धरती का आंगन इठलाता। धरती का आंगन इठलाता होता बेटे इतराता। ठीक है, धरती का आंगन इतराता। आगे देखिए बेटे कविता आपकी, इसमें धरती धरती का जो आंगन है बेटे, जो हमारी धरती का आंगन है वो भी इठलाता है। धरती का आंगन इठलाता, शस्य श्यामल भू का यौवन अंतरिक्ष का हृदय लुभाता। कवि क्या कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं कि हमारी धरती का जो आंगन है वह भी इतराता है। धरती का आंगन है बेटे, धरती का जो आंगन है वह भी इतराता है। इस कविता में कवि बताना चाहता है कि क्या बताना चाहता है कि भू सस्य श्यामल होता बेटे, क्या होता है सस्य श्यामल? हरी भरी या धन धान्य से भरपूर होता है। भू होता बेटे धरती पृथ्वी का, यौवन होता बेटे युवा अवस्था। यौवन क्या होता है? युवा अवस्था। तो बेटे भू धरती युवा अवस्था में क्या होना चाहती? धन धान्य से भरपूर है। धरती है जो हमारी, वह युवा अवस्था में धन धान्य से भरपूर है, अर्थात हमारी धरती हरी भरी दिखाई दे रही है। ठीक है बेटे, अंतरिक्ष का हृदय लुभाता। अंतरिक्ष होता बेटे आकाश का, हृदय होता है मन। आकाश का मन भी लुभाता होता बेटे ललचाता है। तो आकाश का मन भी ललचाता है। ठीक है, हमारी जो हरी भरी धरती है, ठीक है, जो हमारी हरी भरी धरती को देखकर आकाश का मन भी ललचाता है। वह सोचता है कि मैं भी धरती के समान हरा भरा होता। ठीक है बेटे, आगे देखिए, जो धरती के आंगन के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है, धरती के आंगन के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि जो गेहूं की स्वर्णिम बाली, भू का अचल वैभवशाली, इस अचल से चीर अनादि से अतरंग मानव का नाता। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनिए। धरती के आंगन के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि यह धरती हमारे आंगन के समान है। यह धरती हमारे आंगन के समान है। ठीक है बेटे, धरती पर गेहूं व जौ की जो बेटे बालियां सोने के समान है। धरती पर गेहूं व जौ की बालियां सोने के समान है। स्वर्णिम होता बेटे सोने के। स्वर्णिम क्या होता है? सोने के। और बाली होता बेटे बालियां। ठीक है, धरती पर गेहूं व जौ की बालियां सोने के समान है। आगे देखिए बेटे, भू का अचल वैभवशाली। भू होता बेटे धरती का, अचल होता है बेटे आंचल या अक्षेत्र बोलो, वैभवशाली होता बेटे समृद्धशाली। ठीक है, तो आप ध्यान से सुने बेटे, हमारी धरती का आंचल सुख समृद्धि से भरा है। ठीक है बेटे, आगे देखिए, इस आंचल से चीर अनादि से, आगे ध्यान से सुनो, इस आंचल का न तो आदि है और ना ही
अंत है। चीर अनादि का अर्थ होता बेटे आदि अंत। ठीक है, इस आंचल का न तो आदि है और न ही अंत है। आगे देखिए, अतरंग मानव का नाता, इस अक्षेत्र का मानव से नाता जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटे, ध्यान से सुने, दोबारा फिर सुने बेटे, दोबारा से मैं इसकी दोबारा से हिंदी बता रही हूँ, आप ध्यान से सुने। देखो बेटा, धरती के आंगन के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि यह धरती हमारे आंगन के समान है। ठीक है बेटे, धरती पर गेहूं व जौ की बालियां सोने के समान हैं। ठीक है बेटे, हमारी धरती का आंचल सुख समृद्धि से भरा है। इस आंचल का न तो आदि है और न ही अंत है। ठीक है बेटे, इस अक्षेत्र का मानव से नाता जुड़ा हुआ है। आगे देखिए बेटे, आओ नए बीज हम बोएं, विगत युगों के बंधन खोएं, भारत की आत्मा का गौरव स्वर्ग लोक में भी न समाता। ध्यान से सुने बेटे, तो क्या कहता कवि, तो कवि क्या कहता है, आओ नए बीज हम बोए, आओ हम नए युग का संचार करें, अर्थात आओ हम नए संसार का निर्माण करें। आ गया बेटे समझ में? क्या कहते सुमित्रानंदन पंत कवि जी कि आओ हम नए संसार का निर्माण करें। ठीक है बेटे, विगत होता बेटे बीते हुए, विगत क्या होता है, बीते हुए। ठीक है, बीते हुए युगों युगों के बंधनों को खोए होता बेटे तोड़कर, बीते हुए युगों के बंधनों को तोड़कर, बीते हुए युगों के बंधनों को तोड़कर। विगत होता बेटे, दोबारा से मैं फिर बता रही हूँ, विगत होता बेटे बीते हुए। ठीक है, बीते हुए युगों के बंधनों को तोड़कर या पुरानी बातों को भूलकर। ठीक है बेटे, या फिर ये बोल सकते हो आप पुराने बंधनों को तोड़कर। ठीक है, भारत की आत्मा का गौरव स्वर्ग लोक में भी न समाता। भारत की आत्मा का गौरव बेटे स्वर्ग लोक में भी नहीं समाता है। जैसे अर्थात भारत की उन्नति का गौरव स्वर्ग लोक में भी होता है। समझ में आया बेटे? भारत की उन्नति का गौरव स्वर्ग लोक में भी होता है। दोबारा से देखें, आओ हम नए संसार का निर्माण करें, बीते हुए युगों के बंधनों को तोड़कर या फिर पुरानी बातों को भूलकर भारत की आत्मा का गौरव स्वर्ग लोक में भी न समाता। भारत की अर्थात भारत की उन्नति का गौरव स्वर्ग लोक में भी होता है। ठीक है बेटे, इसको बेटे आप अच्छे से पढ़ेंगे। आज मैंने बड़ा अच्छे से बार बार आपको बड़ा समझाने की कोशिश की है बेटे, आप समझ गए होंगे। तो ये आपने अच्छे से रीड करना, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटे, ये हमारी साक्षी का पहला पाठ जो मैंने आपको समझाया बेटे, इसको से अच्छे से पढ़ें। ठीक है बेटे, आज का काम यही है। ओके, और शब्दार्थ दिए जाएंगे वो याद करने आपने। ओके ओके।